हिंदुस्तान में भी इस्लाम कुव्वत है। डेल कारंगी ने अपनी किताब में लिखा है, नोबडी किक्स ए डेड डॉग। एक पूरा चैप्टर है, नोबडी किक्स ए डेड डॉग। मरा हो कि तो कोई लात मारता? किसको मारते हैं? जो जिससे डर है, जो कर सकता है उससे डर है तो उसको पत्थर मारेंगे। मुर्दा कुत्ते को कोई मारता है? नोबडी किक्स ए नोबडी किक्स ए डेड डॉग। अगर आपके खिलाफ मुखालिफत हो रही है तो समझ लीजिए कि आपके अंदर जिंदगी है, इसलिए वो डरते हैं। आप मुर्दा नहीं हैं। मुर्दा होते तो आपको कोई पूछ कर नहीं देखता था। आप जिंदा हैं, आपसे डर है, आपकी आबादी बढ़ रही है, आपके नौजवान साले हैं, आपके पास नौजवानों की कुव्वत है। सबसे ज्यादा मुसलमानों के पास नौजवानों की कुव्वत है, किसी और के पास नहीं है। और आपकी नई नस्ल आइंदा 20 साल के बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में हर जगह जो है वो इस मुल्क को सीधी दिशा दिखाएंगे, सीधा रास्ता दिखाएंगे। ये डर उनको मौजूद है, इसीलिए ये सब ये काम कर रहे हैं। आपकी कुव्वत है, आप मुर्दा नहीं है, डेड डॉग नहीं है, पावरफुल है। नजरे की भी कुव्वत है, अखलाक की भी कुव्वत है। भोपाल की एक यूनिवर्सिटी का रिसर्च मैंने देखा, डोमेस्टिक वायलेंस का पूरा गैर मुस्लिम ने रिसर्च किया। वो बताता है कि इस गए गुजरे दौर में भी सबसे कम डोमेस्टिक वायलेंस, सबसे बेहतरीन अज़दवाजी जिंदगी मुसलमानों की है। यहां जहेज के लिए कोई लड़की जलाई नहीं जाती। यहां इस्लाम और मजहब की वजह से खानदानों में इख्तिलाफ होने के बावजूद जिंदगी चलाते हैं। नोबडी किक्स ए डेड डॉग। कुव्वत है आपके अंदर, आपके अंदर ईमान है, आपके अंदर अखलाक है। यही डर उन्हें सता रहा है। इनके अंदरूनी सर्वे बताते हैं कि मुसलमान पावरफुल हो रहे हैं। कुरान कहता है, तारीख का मुताला करो, ऐसा डर फिरौन को भी था, ऐसा डर फिरौन को भी था। कुरान ने कहा, वनुरिया फिरौना व हामाना व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून। फिरौन को, हामान को, उसके लश्करों को एक डर था। अल्लाह ताला ने उसी डर के अंदर उनको डुबो दिया, गर्क कर दिया। जिस चीज का डर था वो डर सच्चा साबित हो गया उन पर। ये हिकमत, ये साइकोलॉजी आप समझ लीजिए। जो लोग जिस चीज से डरते हैं वो चीज उन पर लागू हो जाती है। हम नहीं डर रहे हैं, डर तो दूसरों को है, इसलिए वो डरते हैं। और कुरान बताता है कि इत्मीनान रखो, जो लोग डरते हैं वो डर सच्चा साबित हो जाएगा। क्या आपको कुरान पर यकीन नहीं है? सीए भी पास हुआ था फिरौन के पार्लियामेंट में, आपको मालूम है? वक़ाल अल मलाउ मिन कौमी फिरऔना अतदरु मूसा व कौमहु लियुफ्सिदु फिल अर्ज़ि व यदरक व आलिहतक क़ाल सनुक़त्तिलु अबनाअहुम व नस्तही निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। सिटीजनशिप अमेंडमेंट पास हो गया वहां। कौम फिरौन के जो मला थे, मला कहते हैं पॉलिटिकल एलिट को, पॉलिटिकल क्लास के एलिट को कहते हैं। पॉलिटिकल क्लास के एलिट लोगों ने कहा फिरौन से कि क्या तो मूसा को और उसके साथियों को जमीन में फसाद बर्पा करने का मौका देगा। उस जमाने में डिक्शनरी में इससे ज्यादा सख्त लफ्ज नहीं था, मुफसिद। अभी और कुछ नए नए इस्तिलाहात पैदा हो गए डिक्शनरी में। कहा कि ये फसाद मचाते हैं। फसाद क्या है? तौहीद की दावत देना इनके नजदीक फसाद है, अमन की दावत देना इनके नजदीक फसाद है, इक्वालिटी की दावत देना इनके नजदीक फसाद है। और फिरौन, हर जमाने की फिरौन को यह बात पसंद नहीं है कि सब इंसानों को बराबर रखकर देखा जाए। कभी भी फिरौन को यह बात पसंद नहीं है कि दुनिया में अमन हो, शांति हो और चैन हो। कभी भी हर जमाने की फिरौन ने इंसानों के दरमियान ऊंच और नीच पैदा की। जो मसावात की बात करेगा वो मुफसिद भी है, और आज के जमाने में कुछ और टाइटल भी है। जो तौहीद की दावत देगा वो कुछ और उसका नाम है आज के जमाने में। और कहा कि ये लोग वयदरा का, तुझे वोट नहीं देते, ये लोग तुझे नहीं मानते, तेरी सरदारी को तस्लीम नहीं करता। वयदरा का व आलिहतक। और हर जमाने का हर फिरौन एक मसनूई खुदा बनाता है, उसकी जय पुकारता है, उसके मंदिर बनाने की बात करता है, उसके लिए मुहिम चलाता है, उसके जरिए से उनकी कुर्सी बाकी रहती है। अगर वो इलाह ना हो तो ये कुर्सी नहीं है। फिरौन के दरबारियों ने कहा, ना तुझे मानते हैं ना तेरे इलाह को मानते हैं, न तेरी हुकूमत को, न तेरे रवैये को, तेरे किरदार को तस्लीम करते हैं। और जो बनावटी खुदा और जिसका एक पूरा हंगामा, एक पूरी तहरीक चला कर रखता है फिरौन, कहा कि उसको भी नहीं मानते ये लोग। ये प्रॉब्लम है इनका। कहा अच्छा ठीक है, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास करते हैं, इनकी शहरियत को खत्म करते हैं। कहा कि इनके यहां जो लड़के पैदा होंगे उनको कत्ल करो। सनुक़त्तिलु अबनाअहुम
वो नस्ताहनीसाहुम, और इनकी लड़कियों की जिंदा रहेंगे। व इन्ना फौकहुम काहिरून, हमारी तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है दोनों हाउसेस में। व इन्ना फौकहुम काहिरून, हम इन पर मजबूत गिरफ्त रखते हैं। ये प्रॉब्लम हुआ, घबरा गए लोग। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पब्लिक एड्रेस में जमा किया लोगों को, सब जमा हो गए, खड़े होकर आपने तकरीर की, कुरान ने उसका तज़किरा किया। क़ाला या कौम इस्ताईनु बिल्लाह, मेरी कौम के लिए को देखो, इस मामले में मैं तुमको याद दिलाता हूं कि तुम्हारा जुर्म है, तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, इसलिए मैं याद दिलाता हूं, उसी से वाबस्ता रहो, वही तुम्हारी हिफाजत करने वाला है। कोई तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगा। इस मौजू पर लिप सर्विस भी देने के लिए तैयार नहीं होंगे लोग। तुम्हें जिस काम के लिए सताया जाता है वो तौहीद की वजह से है, वो खुदा से वाबस्तगी के नतीजे में है, उससे वाबस्ता हो जाओ। कोई तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरा कहा कि वस्बिरू, अपने मौकिफ पर डटे रहो, मौकिफ से नहीं हटना। आज देख रहे हैं कि बहुत से लोगों के पैर फिसल रहे हैं, मौकिफ से हट रहे हैं। नहीं, हमारा मौकिफ है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी रहेंगे, हम हिंदुस्तानी मरेंगे। हमारी सिटीजनशिप पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। हमारी सिटीजनशिप कोई देने वाला नहीं, किसी का सदका नहीं है। किसी माई के लाल के अंदर यह हिम्मत नहीं कि हमारी सिटीजनशिप पर क्वेश्चन करे और हमसे पूछे कि डॉक्यूमेंट दिखाओ। हम तो क्या, हमारे वजीर आजम अपनी तालीम का सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते। हमसे पूछा जाता है पेपर दिखाओ, बताओ तुम्हारे जो इससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे वो 5वीं पढ़े हुए थे, बता दें वो अपना सर्टिफिकेट। जब ये लोग अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते तो आप क्यों घबराते हैं? हमसे सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, हमारी शहरियत पर सवाल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अल्लाह पर यकीन नहीं है। मूसा ने कहा वस्बिरू, अपने मौके पर जमे रहो, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहा इन्नल अर्दा लिल्लाह, याद रखो ये जमीन किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये जमीन अल्लाह ताला की है। इन्नल अर्दा लिल्लाह यूरिथुहा मन यशा, हां अल्लाह ताला इख्तिदार कभी देता है तो उसके पास कोई मसलियत और मशीयत है। अगर इख्तिदार आज हमारे हाथ में नहीं है, हम रिसीविंग एंड पर हैं, तो शायद अल्लाह की कोई मसलियत है कि हम सुधर जाएं, हमारे अंदर इत्तिहाद पैदा हो जाए, हमारे अंदर झिंझोड़ा जा रहा है हमें, ताकि हम मुत्तहिद हो सकें। कोई मसलियत है। लेकिन कहा वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अगर तकवा पर कायम रहो तो अंजाम कार तुम्हारा ही अच्छा होने वाला है। भाई हम डरते हैं बातिल से। दुनिया की जालिम कौमों की तारीख देख लीजिए, 50, 60, 70 साल से ज्यादा दुनिया में वो ठहर नहीं सके। आपने तो 800 साल हुकूमत की, आपने तो दुनिया में 1200 बरस तक हुकूमत की। रशिया को देख लीजिए, जुल्म के बलबोते पर आया, अपनी मौत आप मर गया 70 साल के अंदर। हिटलर को देखिए कि वो किस तरह से जुल्म के जरिए से इख्तिदार पर आया और अपनी मौत आप मरा, खुदकुशी कर गया। जापान को देखिए कि किस तरह से जालिमाना रवैया इख्तियार किया और उस पर हिरोशिमा और नागासाकी में जब बमबारी हुई तो उसके बाद उसकी पूरी काया पलट गई, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। आप तारीख उठाकर देख लीजिए, जिन लोगों ने जुल्म की बुनियाद पर हुकूमतें की, जिन्होंने जुल्म को रवा रखा, 50, 60, 70 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सके लोग। कुरान कहता है वमथलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरति खबीसतिन इज्तुस्सत मिनल अर्दि मा लहा मिन करार। कहा कि कलिमा खबीसा, खुदरो पौधे के मानी जिसकी जड़ें मजबूत नहीं होती, वो आसानी से उखाड़ फेंक दिया जा सकता है, बशर्ते के उखाड़ फेंकने वाले हाथ मौजूद हों। कुरान पर यकीन नहीं हमको। कलिमा खबीसा, जुल्म का आइडिया, जुल्म की आइडियोलॉजी, बातिल की आइडियोलॉजी, कुरान कहता है कि ये खुदरो पौधे के मानिंदी, जिसे सिबात नहीं है, जिसकी जड़ें मजबूत नहीं है, जो बस उखाड़े जाने के इंतजार में जो कचरे पर, गुड़ पर उगने वाला पौधा होता है। ये सब कचरा है जो दुनिया के सामने फेंका जा रहा है। ये सब गिलाजत है, ये सब सड़ांड है जो फेंका जा रहा है, नफरत की बू फैलाई जा रही है। आप समझते हैं कि इससे कायनात के अंदर कोई फलाह और बहबूदी का काम होगा और अल्लाह ताला की सुन्नत में इनको करार मिलेगा? नहीं मिलता है। कुरान कहता नहीं हो सकता इसको। कलिमा तय्यबा जो अल्लाह ताला का कलिमा है, उसकी बुनियाद पर काम करो तो उसी को सिबात है। अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरूहा फिस समा। मोमिन की मिसाल ये है, उसकी जड़ें मजबूत है, उसका ईमान, उसका अकीदा, उसकी फिलॉसफी, उसका आइडिया, उसका विजन, एवरीथिंग क्लियर है और समाज के लिए मुफीद है, फैलाया हुआ है अपने दरख्त के शाखों को।
व तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा, हर फ्रूट साल में एक बार आता है, फनस एक बार आता है, आम एक बार आता है, मऊज शायद 2 बार आता हो, लेकिन मोमिन जो है हर सेकंड फल देने वाला दरख्त है। भलाई ही भलाई है, उम्मीद ही उम्मीद है, उससे खैर ही खैर है। कुरान हमको कहता है कि तुम डरते हो, जो लोग डर रहे हैं उनका डर उनको ले डूबेगा। जो जुल्म की खेती खींचते हैं वो पौधे उखड़ जाएंगे। कुरान हमको बताता है, मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीर हमें बताती है, बशर्ते कि तुम ये करो ये करो ये करो, बताया गया।